तो सियासी बिसात में बात उस खबर की जिसका असर संसद से लेकर सड़क तक लगातार दिख रहा है। बात गौतम अडानी पर मचे सियासी रण की जिसका असर आज भी संसद में दिखा। विपक्ष मानो यही वो मुद्दा है जिस पर एकजुट होता नजर आया। उद्योगपति गौतम अडानी का खजाना लगातार कम हो रहा है और इसके साथ ही उनके खिलाफ सियासी मुहिम भी तेज हो रही है। आज एक बार फिर अडानी के मुद्दे पर संसद की कार्रवाई ठप रही। पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीर देखिए। गौतम अडानी अपने बिजनेस करियर के सबसे मुश्किल दौर में, उन्हें परसेप्शन की लड़ाई में खुद को साबित करना है। देश के एक बड़े बिजनेस एम्पायर की साख दांव पर और इस मुद्दे पर विपक्ष देशव्यापी एजेंडा बनाने में जुटा है। सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद में संग्राम मचा है। मेरा आपसे आग्रह है। पूरा विपक्ष मानो एकजुट है। संसद में फिर कार्रवाई नहीं चलने दी। जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। संसद के अंदर विपक्ष ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और पूरे मामले पर अपनी मांग एक बार फिर दोहराई। हमारी डिमांड यही है कि 267 की जो नोटिस हमने दी है जी, उस नोटिस पे चर्चा होनी चाहिए। जो आज गड़बड़ी पूरे देश में हो रही, नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सब्जेक्ट आज उठा है, इसके ऊपर मोदी जी जवाब दें। संसद में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई में 16 दलों ने मीटिंग कर ये साफ कर दिया कि जब तक अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो, संसद नहीं चलने दी जाएगी। अपने एजेंडे को धार देने के लिए कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। देश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। दिल्ली, जम्मू, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ, ये देश के 5 शहरों की तस्वीर है जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी अडानी, मोदी अडानी, गरीब विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार। अडानी के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है। अपनी सीट पर नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना। ऑनरेबल मेंबर्स, नीचे कुछ मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल को चलने दें। सरकार बच क्यों रही है अडानी घोटाले पर चर्चा से? वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री संसद में आते क्यों नहीं? पूरे मामले को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और तथाकथित एलिगेशंस हैं, उन पर सेबी की जांच, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच, सीबीआई की जांच, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच, इनकम टैक्स की जांच, इन सब के मुंह पर पट्टी क्यों बन गई है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी बेबुनियाद मुद्दों पर धरना देती है, संसद नहीं चलने देती है, और उसके एक नेता पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने आतंकवाद को पूरा भारत के खिलाफ और सेना का दुरुपयोग किया, उसको शांतिदूत कहते हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। इट इज अटरली कंडेम्नेबल। अडानी के मुद्दे पर सियासत तेज। आरोप और हंगामे के बीच अडानी ग्रुप को बहुत नुकसान भी हो चुका है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी की संपत्ति लगातार गिर रही है। उन्हें झटके पर झटके लग रहे हैं। यूपी में अडानी ग्रुप को दिया गया प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर कैंसिल कर दिया गया। गौतम अडानी की दौलत में गिरावट का ग्राफ देखें तो 10 दिन में उनकी संपत्ति आधी रह गई। 24 जनवरी को अडानी का नेटवर्थ $127 अरब का था।
वो दुनिया के तीसरे सबसे रईस बिजनेसमैन थे। 27 जनवरी को अडानी का FPO जारी हुआ। उस दिन उनका नेटवर्थ गिरकर 98 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं अमीरों की लिस्ट में वो 7वें नंबर पर पहुंच गए। 30 जनवरी को उनका नेटवर्थ और गिरा और ये 88 अरब डॉलर के आसपास पहुंचा। 1 फरवरी को स्थिति और बिगड़ी। गौतम अडानी की निजी संपत्ति गिरकर 74.7 अरब डॉलर पर पहुंची। इसके साथ ही वो अमीरों की लिस्ट में 15वें नंबर पर पहुंच गए। वहीं अगले दिन 2 फरवरी को उनकी निजी संपत्ति 64.2 अरब डॉलर हुई। इसके साथ ही वो अमीरों की लिस्ट में और नीचे खिसककर 16वें नंबर पर पहुंच गए। 3 फरवरी को उनकी दौलत 58 अरब डॉलर की रह गई और वो अमीरों की लिस्ट में 22वें नंबर पर पहुंच गए। एक उद्योगपति के लिए ये बेहद मुश्किल भरी घड़ी है। उनकी साख और संपत्ति दोनों कम हो रही है और ऊपर से उनसे लगातार सियासी सवाल भी पूछे जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। Please take a seat.